जिस व्यक्ति के नाम पर हमें थूकना चाहिए वो व्यक्ति इस देश के अंदर महान करके पढ़ाया जाता है। अब तक पिछले 8 वर्षों में हम पाकिस्तान से 12,000 हिंदुओं सिखों को भारत में ला चुके हैं। 3 कुमारी कन्याओं का प्रतिदिन श्राप लग रहा है हिंदू समाज को। एक बिल है जो राज्यसभा में लंबित है। भगवान न करे अगर मोदी जी इलेक्शन हारे तो पीसीटीवी बिल हिंदुओं पर लागू किया जाएगा। हिंदुओं को तो इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अरे धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो फिर ये वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी कमीशन क्या कर रहा है? मैं आपको दर्पण दिखा रहा हूं। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। यहां एयर कंडीशन चेंबर में हम जब बैठ के ये आंकड़े डिस्कस कर रहे हैं, एक बच्ची उसके घर से उठ गई। पाप का घड़ा हिंदुओं का भर चुका है और ये फूट रहा है, फूटेगा। मैं सिंधियों पंजाबियों को कभी क्षमा नहीं करता। आधे लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है ये नहीं पता है। जो एक्ट आपके जीवन से सीधा सीधा जुड़ा है। वसुधैव कुटुंबकम की झूठ पकारने वाले हम हिंदू, सगे भाई पे तो कोर्ट केस विथड्रॉ कर लो। तुम्हारे साथ देवी देवता राक्षस है, जीसस का नाम लेना शुरू करें, आप किस मुंह से कहेंगे कि वो गलत है? चोर है सब के सब। मौत का तांडव हो रहा है चारों तरफ। सूटकेस में हिंदुओं की बच्चियां मिल रही हैं। आपने हमीरदेव चौहान का सुना है? कौन से सिसोदिया? वेरी गुड। एक भी व्यक्ति जागा हुआ है तो पर्याप्त है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत गर्व की बात है ये। अगर आपने महाराणा हमीर सिंह सिसोदिया का नाम सुना है, लेकिन क्यों महाराणा हमीर सिंह हमारे इतिहास के करिकुलम का हिस्सा नहीं है? क्या पढ़ाया जा रहा है इस देश में इतिहास के नाम पर? कोई सत्य अन्वेषण उसका होगा या नहीं? चलिए एक दर्पण और रखता हूं आपके सामने। 1192 में क्या होता है? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो मेरे इंटेलिजेंस को चैलेंज हो रहा है। 1192 द्वितीय युद्ध कराएगा। किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद वाले भारत पर पहला इस्लामी आक्रमण कब और किसने किया? यार आप हिस्ट्री के टीचर होते हैं? बैठ। The lady knows everything. Yeah, I mean, शुभ नाम क्या था? मनीषा? Hats off to you, lady. Hats off. मेरे सैकड़ों व्याख्यान हुए हैं और मैं आपको सच कह रहा हूं, किसी ने मुझे आज तक ये उत्तर नहीं दिया जो मनीषा ढाका ने दिया है कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा पहला इस्लामी अटैक भारतवर्ष पर हुआ था। मैं अपने हृदय से आपको इस बात के लिए सम्मान प्रकट करता हूं। बापा रावल कुमार, रावल जगत सिंह, रावल समर सिंह, रावल अल्लड़, रावल शक्ति कुमार, शाही वंश के आनंदपाल, त्रिलोचन पाल, भीमपाल के राजा नागभट्ट, दक्षिण भारत के पुलकेशी राजा, चालुक्य के सोलंकी राजा, जिन लोगों के त्याग और तपस्या के कारण हम हिंदू हैं। मैं इस देश के इतिहास के करिकुलम बनाने वालों से पूछता हूं और हर यूनिवर्सिटी में जाकर पूछता हूं कि निकलो अपने बिलों से बाहर। देश के वामपंथियों से पूछता हूं, आज तक उत्तर नहीं मिला। मनीषा जी, जिन विलक्षण राजाओं का नाम मैं आपको ले रहा हूं, राणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा रायमल, महाराणा हमीर सिंह, इनमें से एक एक राजा पर थीसिस लिखी जा सकती है। किसने, किस षड्यंत्र के तहत इन महापुरुषों के नाम इतिहास से मिटाकर लुटेरे बलात्कारियों का इतिहास इस देश का इतिहास बना दिया गया, जिस पर इयन ऑस्टिन लिखता है, ब्रिटिश हिस्टोरियन, हेटमोंगर हिंदूवादी डॉक्टर नहीं, ब्रिटिश हिस्टोरियन इयन ऑस्टिन लिखता है, भारतवर्ष में इस्लाम की पराजय जो थी वो पूरे मानव इतिहास में जियोपॉलिटिकली सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। न हमें सत्य पता है,
और न हम चेतन हैं। हम एक ज़ॉम्बीज का समाज अवचेतन अवस्था में जिए चले जा रहे हैं। इस देश में मुगले आजम बनती है, एक बार नहीं 3-3 बार बनती है। 25 फरवरी 1568 के दिन तीसरे साका जौहर में जिस व्यक्ति पर मुगले आजम बनाई गई थी, उस अकबर महान ने 40,000 निरपराध हिंदुओं की हत्या की थी एक दिन में। आपके और मेरे पुरखे थे वो। जिस व्यक्ति के नाम पर हमें थूकना चाहिए, वो व्यक्ति इस देश के अंदर महान करके पढ़ाया जाता है। तो फिर इस देश का इतिहास कोई इतिहास है कैसा, या एक भद्दा तमाचा है हमारे मुंह पर? और गत 70 वर्षों में जो तथाकथित आजादी, मैं तो आजादी मानता नहीं, मैं तो नहीं मानता कि हिंदू आज भी आजाद है। आंशिक रूप से हम 2014 में आजाद हुए थे जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे देश के। उससे पहले तो हम पूरी तरह से गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 को केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। गोरे साहिबों से भूरे साहिबों के पास सत्ता चली गई। बात करते हैं सेक्युलरिज्म। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अरे धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो फिर ये वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी कमीशन क्या कर रहा है? किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं लोग? माथुर साहब, किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? हमारी आंखों में। जलते घर को देखने वालों, पूछता छप्पर आपका है। मंडे का दिन है, मेरी प्रैक्टिस में मुझे 20,000 रुपए का नुकसान है अगर मैं एक दिन आता हूं प्रैक्टिस का दिन छोड़ के। संडे के दिन तो पेशेंट क्षमा कर देता है, वीकडे पे क्षमा नहीं करता पेशेंट। मैं क्या कर रहा हूं सीकर के अंदर? मैं आपको दर्पण दिखा रहा हूं। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। वो मेरा घर जल रहा है, वो मेरी बेटी उठ रही है। जब तक इतनी संवेदना, जब तक इतना कंपैशन हिंदू समाज अपने अंदर पैदा नहीं करेगा, कोई संभावना नहीं है कि हम ये युद्ध जीत सकें। आपसे मैं पहले कमिटमेंट ले चुका हूं। आप सबने कहा है भाई हिंदुओं पर अस्तित्व का संकट है। कोई रीथिंकिंग, कोई पुनर्विचार कर रहा है? आप में से कितने लोग हैं जिनको साका जौहर क्या होता है ये पता है? जिस एक कृत्य के कारण आप और मैं हिंदू हैं, उसका नाम 90% यहां पर बैठे लोगों को नहीं पता है। ये दुर्दशा है हमारी। सत चित आनंद, ये हमारी चेतना का हाल है। पृथ्वी के उस भूभाग पर जन्मे जहां 1-1 मिलीमीटर पर किसी वीर की हड्डी या किसी वीरांगना की दाग पड़ी होगी। ये सौभाग्य है हमारा और दुर्भाग्य है हमारा कि हमें उस घटना का नाम तक नहीं पता जिसके कारण वो अमर त्याग हमारे पूर्वजा माताओं, पूर्वजा बहनों, बेटियों ने किया। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन हम इतिहास में जी नहीं सकते। इसलिए अब मैं अपनी वार्ता में अपना गियर बदलकर आपको वर्तमान में ले आता हूँ। इस विषय पर जब स्टडी करना आरंभ किया तो मुझे लगा कि ये तो अन्याय है। एक व्यक्ति जिसका केवल दोष ये कि वो एक हिंदू के घर में जन्मा है और वो भौगोलिक रूप से पाकिस्तान है, तो उससे जीवन के सारे अवसर उससे वंचित कर दिया जाएगा। आज अगर मेरी बच्ची को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई हाथ लगाए, मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। देखिए, पाकिस्तान के हिंदू के पास तो ये विकल्प नहीं है। उसकी बच्ची को दिन दहाड़े जिहादी हाथ लगा रहे हैं और वो कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने इस विषय को पढ़ने के बाद, मेरा भाई जैसा है जय आहूजा, वो एक बिजनेसमैन है, सिंधी है, सिंधी से ही विस्थापित होकर आया है, लेकिन उसके मन में बहुत पीड़ा है आज भी। वो आज के जो मरे हुए सिंधी हैं इनकी तरह नहीं है कि जो वहां से निकले थे वो उस पीड़ा को भूल ही चुके हैं। मैं सिंधियों पंजाबियों को कभी क्षमा नहीं करता। आप भारत में क्या लेने आए थे? क्यों आए थे भारत? आप एक ऐसी जीवन प्रणाली, एक व्यवस्था थी जिसने आपको अपना घर बार छोड़कर यहां आने के लिए विवश किया। क्या आप उस व्यवस्था से लड़ रहे हैं या आज आकर के उसी का पोषण कर रहे हैं? तो फिर आप चोर हैं। मैं अभी पुनः मेरे को एक इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, तो मैं एयरपोर्ट में 2 घंटे विलंब हो गया। साधारणतः मैं अवॉइड करता हूँ लोगों से, अनजान लोगों से बात करना, लेकिन अब बोर हो रहा था तो एक व्यक्ति को मुझे देखा, मैंने उसको देखा, मैंने कहा आप सिंधी हो?
बोला कि हाँ जी, हाँ सिंधी। मैंने कहा पुणे रहते हैं? बोले हाँ जी। मूड खराब था तो मैंने कहा अब पुणे से कहाँ भागेंगे आगे? है जी, है क्या? मैंने कहा सिंधी से भाग कर आए थे ना पुणे, हमारे पिताजी दादाजी। वही शत्रु यहाँ बैठा है, अब यहाँ से क्या अरब सागर में जाना है? शर्मिंदा हो गया। आप तो आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा दुकान के आगे जिंदगी है? ये दुर्भाग्य हिंदू। दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस, इसके आगे हिंदू की जिंदगी नहीं है। समाज में चारों तरफ मौत और व्यभिचार का तांडव हो रहा है ना, वो अखबार की हेडलाइन है, मुझ तक तो नहीं पहुंची ना। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मनीषा जी, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अगर हम हिंदू उपनिषद और गीता लिखने वाला समाज इतनी बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की बात को भी खो चुका है, तो फिर हमारा मिट जाना ही शेष है। क्योंकि प्रकृति मूर्खों के साथ बहुत निर्दयी होती है। 2014 में हिंदुओं का भाग्य बदला, सरकार बदली, और मोदी जी ने पाकिस्तान के अंदर बसने वाले हिंदुओं का इस विषय बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा। उससे मुझ जैसे और जय जैसे व्यक्तियों के लिए काम करना कितना सरल हो गया, मैं आपको समझा भी नहीं सकता। उससे पहले तो मेरे पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लग सकता था, मैं पाकिस्तानी नागरिकों के साथ काम कर रहा हूं। लेकिन जब आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी उस इशू को उठा लेती है, उसके बाद हमने निमित्तेकम नाम से संगठन की स्थापना की 2016 में। आज अब तक पिछले 8 वर्षों में हम पाकिस्तान से 12,000 हिंदुओं सिखों को भारत में ला चुके हैं। 5,000 की हमने नागरिकता करवाई। और मैं आप ही के जैसा हूं, मैं एक मिडिल क्लास डॉक्टर हूं, मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं कोई ब्यूरोक्रेट नहीं हूं, मैं कोई अडानी अंबानी नहीं हूं कि मेरे पास पैसे का अथाह भंडार है कि मैं हर चीज खरीद लूं। इसका मॉडल बहुत सिंपल था। मैंने पहले सब्जेक्ट को स्टडी किया। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन उनके घरों से उठाई जाती। यहाँ एयर कंडीशन चेंबर में हम जब बैठ के ये आंकड़े डिस्कस कर रहे हैं, एक बच्ची उसके घर से उठ गई। अष्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं को घर पे बुलाते हो, सूजी का हलवा, पूरी, चने की सब्जी, 101 रुपए का प्रसाद देते हो। 3 कुंवारी कन्याओं का प्रतिदिन श्राप लग रहा है हिंदू समाज को। सच्चिदानंद तो छोड़े, पाप का घड़ा हिंदुओं का भर चुका है और ये फूट रहा है, फूटेगा। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम लोग जनसंख्या क्या रोना, अभी प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक काउंसिल ने पब्लिश किया है ना, हिंदुओं की जनसंख्या 8% कम हुई है। कोई अभी याद होगा ना, इतने ताजा है ये। क्या समाधान है बताइए मुझे इसका, क्या समाधान है इस जनसंख्या उल्टी करने का? मूर्ख हिंदुओं को मैं सुनता हूं, मूर्ख हिंदुओं का नेतृत्व कहता है हम हिंदुओं कहेंगे बच्चे ज्यादा पैदा करो। आपके कहने से कोई आदमी बच्चे ज्यादा पैदा करेगा, या उसकी पारिवारिक स्थिति के हिसाब से वो तय करेगा कि उसे कितने बच्चे मिलेंगे? मैं आपको सरलतम समाधान बताता हूं, 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान का, 1.5 करोड़ हिंदू बांग्लादेश का आप भारत में ले आइए, आप 10 साल के लिए सुरक्षित हैं। इसलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारे खून से लिखवाया था हमने, लेकिन हिंदू समाज ने हमारा साथ नहीं दिया। मैं अभी आपसे पूछता हूं, सीएए के बारे में कितने लोगों को पता है? हाथ उठाए प्लीज। आधे लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है ये नहीं पता है। जो एक्ट आपकी जीवन से सीधा सीधा जुड़ा है। पीसीटीवी बिल आप लोगों ने सुना है?
कोई एक तो होगा, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल टारगेटेड वायलेंस बिल, राइट? आप एक बिल है जो राज्यसभा में लंबित है। भगवान न करे अगर मोदी जी इलेक्शन हारे तो पीसीटीवी बिल हिंदुओं पर लागू किया जाएगा, जिसका एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। कहीं भी यदि भारतवर्ष में दंगे होंगे तो केवल और केवल हिंदुओं को उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। उस बिल में लिखित है, पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिए, गूगल आपके फोन पर मिल जाएगा। ये इस देश की ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये इस देश की न्याय व्यवस्था है कि अगर कहीं दंगा होगा तो ये नहीं देखा जाएगा कि किस कारण से दंगा हुआ, बिना इन्वेस्टिगेशन के हिंदुओं को उसके लिए दोषी ठहराया जाएगा। विल डुरैंट नाम का एक अमेरिकन हिस्टोरियन हुआ, वो कहता है कि मुसलमानों ने गत 1400 वर्षों में 9 करोड़ हिंदुओं को मारा है। मैं नहीं कह रहा हूं, हेटमॉन्गर नहीं कह रहा है आपसे, ये विल डुरैंट एक अमेरिकन हिस्टोरियन कह रहा है। कितनी बलि चाहिए, कितनी बच्चियों के बलात्कार के बाद ये समाज जागेगा? और मैं केवल न्याय की बात कर रहा हूं, जो जिसका हिस्सा है उसे मिले, हिंदू समाज को उसका हिस्सा मिले, बस मेरी इतनी सी मांग है। अब हम अपनी बच्चियां लुटवाने को तैयार नहीं हैं। निमित्तेकम मेरा संगठन नहीं है, आपका ही संगठन है। मेरा निमंत्रण है खुला, आप सब लोग, गोपाल जी हमारे पास आते रहते हैं, इनके साथ गाड़ी में भर के आइए, इन पाकिस्तानी हिंदुओं से मिलिए। आपको विश्वास नहीं होगा कि इस धरती पर इतने प्यारे प्यारे लोग रहते हैं जो सब कुछ गंवा कर अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी स्मृतियां, अपना धर्म, अपना मकान, अपनी गाड़ी, सब कुछ खोने के बाद भारत इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उन्हें हिंदू धर्म नहीं छोड़ना। इन्हें छूकर देखिएगा, इनकी आंखों में झांकिएगा, शायद कुछ पुण्य आपको मिल जाए। और उस देश में दक्षिण भारत का एक मलेच्छ कहता है हिंदू धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह है, इनका उन्मूलन होना चाहिए। आपका दृष्टिकोण स्वयं अपने बारे में बदल जाएगा कि यार हम ऐसे शेरों की संतानें हैं, हम ऐसे विलक्षण लोगों की संतानें हैं। आज ये जाति जाति का जो ड्रामा चलता है, पहला पेज जब आप खोलेंगे तो आपको पिक्चर दिखा, ये 14 वर्षों से मेवाड़ का राज्य चिन्ह है। भीड़ 2 इंच नीचे दिख रहे हैं क्या? तो हम तो बड़े फ्यूडल समाज है भाई, हमने तो शोषण किया है नीची जातियों का। हिंदुओं को तो इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। ये वो लोग कहते हैं जो 21वीं शताब्दी में सीरिया में 5 लाख अभी शियाओं ने सुन्नियों को, सुन्नियों ने शियाओं को जानवरों की तरह मार डाला, वो हमें कहते हैं कि हमारा विभेद है। ये हमारा विभेद था कि ये राजघराना मेवाड़ का, उसका पिछले 1400 साल का एम्बलम है। एक तरफ भील है, एक तरफ राजपूत है। ऐसे विलक्षण लोग थे हमारे पुरखे। इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसे विलक्षण लोग हमारे पूर्वज रहे हैं। राजस्थान के लोगों को तो मैं मानता हूं कि ये हमारी विरासत है, ये हमारा उत्तराधिकार है। अगर आप पूरी गंभीरता से मेरी बात को सुन लीजिए, आप में से किसी ने भी हाथ नहीं उठाया जब मैंने उससे पूछा कि आप पर अस्तित्व का संकट नहीं है तो हाथ उठा दें। तो मैं मान के चलता हूं कि आप सब लोग इस बात को मानते हैं कि आप पर अस्तित्व का संकट है। तो करना क्या है? कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं होता? हम डॉक्टर्स, हमने HIV को क्योर किया, हमने हेपेटाइटिस सी, अभी सालों साल पहले हेपेटाइटिस सी पर विजय प्राप्त की। माना हेपेटाइटिस सी को तो एपिडेमिक होने वाला है, ये होगा, लोग ऐसे मरेंगे वैसे मरेंगे। मनुष्य अपनी बुद्धि से हर चीज का समाधान कर सकता है। अगर इस भारत देश में हमारी बच्चियां इसी तरह स्वतंत्र घूमती रहें, हमें केवल एक काम करना है और वो है आर्थिक रूप से हिंदुओं को अपना एक सेंट्रल कॉर्पस फंड बनाना है, जिसे हमने धर्मांश का नाम दिया है।
120 करोड़ हिंदू इस पूरे धरती पर रहते हैं, उनमें से 119 करोड़ सेक्युलर, लिबरल, पॉपकॉर्न चबाने वाले, मुगले आजम देखने वाले, सहिष्णुता का झूठा पाठ पढ़ाने वाले हिंदू, वो मेरे रडार पर ही नहीं है। 1 करोड़ हिंदू जो आपके जैसे हैं, कहते हैं कि हाँ, हम पर अस्तित्व का संकट है, हम क्या करें? 100 रुपए महीने का धर्मांश दें, 100 रुपए पर हिंदू पर मंथ, 100 करोड़ की फंडिंग जिस दिन धर्मांश फाउंडेशन के पास। धर्मांश फाउंडेशन क्या करेगा? धर्मांश फाउंडेशन उस पैसे से आपकी सुरक्षा को खरीदेगा, जो धरती पर ग्राउंड वॉरियर है उसकी फंडिंग करेगा। आपको यहां पर कोई बच्चियों के लिए अगर सिक्योरिटी का प्रकल्प चलाना है उसकी फंडिंग करेगा। हमारे पास कोई केंद्रीकृत फंड नहीं है। हमें प्रोजेक्ट का दिमाग में आता है, हम उसकी फंडिंग ढूंढने निकल जाते हैं। जब तक वो व्यक्ति जीवित रहता है, उसकी बेचारे की, उसकी इंडिविजुअल जब तक कुछ रहता है, वो बेचारा लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसे लाल होकर उसको चलाता है। उसकी मृत्यु के साथ वो प्रकल्प खत्म। धर्मांश फाउंडेशन जब तक सत्य सनातन हिंदू धर्म है तब तक रहेगा। इसका ओमिंदर रत्नों से कोई लेना देना नहीं है। ये आपका संगठन है, ये आपका फंड है, जिसको संसार का कोई भी हिंदू अप्रोच कर सकता है। एक 15 साल की बच्ची की एक जिहादी ने चाकू से गोद कर दिल्ली में हत्या कर दी। ये ब्राह्मण समाज कहाँ है? ब्राह्मण समाज या केवल हिंदुओं के आपस में सर फोड़ने के समय पर ये चीजें होती है? तो ऐसे नेताओं की गिरबान पकड़ के उनसे पूछा जाए कि भाई बच्ची की जान चली गई, क्या किया? कोर्ट केस किया, वकील हायर किया, उस परिवार को न्याय दिलवाया? तो धर्मांश फाउंडेशन, अभी नूह में हिंसा हुई, नूह में हिंसा याद है ना कि 4 महीने पहले हुई थी नूह में हिंसा। 5 हिंदू मारे गए, 3 होमगार्ड के थे। कोई गया उस परिवार से पूछने क्या हुआ? धर्मांश फाउंडेशन गया। हम पिछले 4 महीने से उसकी विधवा को, जिसके 4 बच्चे हैं, उसको 11,000 रुपए प्रति माह हम दे रहे हैं धर्मांश फाउंडेशन से, ताकि वो बेचारी महिला भीख मांगने पर विवश न हो, वेश्यावृत्ति करने पर विवश न हो। इतना सरल समाधान आपको मैं बता रहा हूं। आप ये छोड़े 100 रुपए धर्मांश फाउंडेशन को भी ना दें, अपने पड़ोस में रहने वाले अपने से निर्धन हिंदू के कंधे पर प्रेम से हाथ रख के उससे पूछ सकते हैं, बेटा तेरे को कोई जरूरत है क्या? अपने बैंक बैलेंस, अपनी गाड़ी, अपना मकान, अपनी प्रॉपर्टी, थोड़ा बाहर आ सकते हैं? वसुधैव कुटुंबकम की झूठ पखारने वाले हम हिंदू, सगे भाई पे तो कोर्ट केस विथड्रॉ कर लो, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे तो पूरी वसुधा मेरा कुटुंब है, और मेरा कुटुंब नहीं है। किडनी फेल होगी तो बहन की किडनी लगेगी, बाहर में जाए कोर्ट के 6 इंच की जमीन के लिए, 6 इंच की जमीन के लिए इसको कोर्ट लेके जाऊंगा। तो ये मूर्खताएं हम ना करें, अपने से निर्धन हिंदू की सहायता कर ले, आप उसको समाज में। बस एक बात तो मैं समाप्त कर रहा हूं, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, विलंब हो रहा है। एक होता है जोन ऑफ कंसर्न, एक होता है जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। एंटार्कटिका में बर्फ पिघल रही है, ये उसका जोन ऑफ कंसर्न है। बेटी को जिहादी ले गया, लव जिहाद में, ये उसको नहीं पता। तो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है कि मैं चिकित्सक हूं, तो डॉक्टर सूक्ति को अगर मैं फोन करूंगा तो एक पहला बॉन्ड तो मेरा उनके साथ है ही ना कि मैं डॉक्टर हूं। एज अ डॉक्टर मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर इतने वर्षों से मुझे जानती हैं, वो मेरा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। डॉक्टर साहब एक पेशेंट भेज रहा हूं, निर्धन है, प्लीज सहायता कर दीजिएगा, डिस्काउंट दे दीजिएगा। ये कॉन्क्रीट काम होगा कि जहां एक व्यक्ति की सहायता हमने अपनी विधा, अपनी कला के कारण कर पाए। आप चिंता कर रहे हैं एंटार्कटिक की, आप चिंता कर रहे हैं मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो योगा तेरी बेटी की हो गई। तो हिंदुओं को अपना जोन ऑफ कंसर्न छोटा करना पड़ेगा और जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा करना पड़ेगा। अपने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रख के उससे पूछें, अपने कॉलेज के चपरासी के पास प्रेम से जाएं, उसके टिफिन में से खाना उठा के खा लें,
कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कोई बीमारी खाना खाने से नहीं फैलती। अपने घर की जो वाल्मीकि समाज की बच्ची आती है, उसको किसी दिन 500 रुपए अकारण 500 रुपए दे दे उसे कि जा बेटा आज तू कोई ड्रेस खरीद लेना। कर सकते हैं ये छोटे छोटे काम। ये हमारा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। अगर इस समाज को बचना है तो 100 रुपए महीने का धर्मांश देना होगा। हमें एक सेंट्रल कॉर्पस जेनेरिक फंड बनाना पड़ेगा हिंदू समाज का, हिंदू समाज के द्वारा, हिंदू समाज के लिए, और अपने से निर्धन हिंदू की जहां संभव यथासंभव सहायता करें। आप सबने इतने प्रेम से मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैंने यदि किसी सीमा का उल्लंघन किया हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं आपको यहाँ पर राजी करने के लिए नहीं आया था, और मैं आपको तोले में रखती हुई मुझे फर्क नहीं पड़ता आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो, बल्कि मैं चाहता हूं कि मेरी बात का आपको बुरा लगे, क्योंकि शायद तब मुझे विश्वास हो कि मेरा हिंदू समाज प्राणवान है, जीवित है। पाकिस्तान के हिंदू बिलख रहे हैं प्रतिदिन 12-12, 13-13, 14-14 साल की बच्चियों के साथ पूरा गांव बलात्कार करता है। वो वीडियो मेरे पास आते हैं। मैंने अपने दिल को पत्थर का कर लिया है, या धरती के जख्मों पर मरहम रख दे, या मेरा दिल पत्थर कर दे, हे मेरे राम। लेकिन एक अवसर प्रकृति आपको दे रही है, जयपुर आए, इनसे मिले, निमित्तेकम की जो वेबसाइट है उस पर जाएं, समझें ये विषय कितना मार्मिक, कितना पीड़ादायक है। और हम आज इस कालखंड में जीवित हैं इस पृथ्वी पर। पाकिस्तान मंगल ग्रह पर नहीं है, ये बगल में पाकिस्तान है। 47 तक हमारे ही लोग थे। आज भी बालाजी को ढोकते हैं, महादेव को ढोकते हैं, भयंकर विषम परिस्थितियों में अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ते। तो मैं इस निवेदन के साथ आप सबका जयपुर में स्वागत है। मेरे मोबाइल नंबर सबको अवेलेबल है, वेबसाइट पर अवेलेबल है। गूगल करेंगे आपको मेरे नाम से मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आप सब लोग व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली सबको व्हाट्सएप पर उत्तर दूंगा। व्यक्तिशः आप मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ 1 घंटे यहाँ पर आपकी महाराज करके चला गया, आपने कहा है व्हाट्सएप बहुत बढ़िया बात, बढ़िया भावुक बात बोली, बड़ा भाविक स्पीच दिया। अगर इसका फॉलोअप नहीं होता है, मैं आप सब लोगों से विनती करता हूं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर हम सब लोगों को इसका सातत्य रखना चाहिए। आप में से 10 लोग जो मुझसे जुड़ना चाहें, बट मुझे व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो गया, वो ब्लॉक कर दूंगा। नो व्हाट्सएप फॉरवर्ड। धर्म और समाज से संबंधित कोई प्रश्न है, उसका उत्तर मैं स्वयं आपको दूंगा। आप सबने इतने प्रेम से और धैर्य से मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत आभार। माँ भगवती महादेव आपको बहुत सुखी रखें, आपको हर तरह का सुख और सफलता दे, इस प्रार्थना के साथ। डॉक्टर साहब अगर कोई सवाल पूछना चाहता हो, कुछ जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकते हैं। इस भारत के अंदर मुगलों ने हिंदू मुसलमान बनाए, वे कितने हैं? उनको आप हिंदू बनाओ। मतलब जो कन्वर्ट कर दिए थे ना मुगल्स ने हिंदू में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल, आप 100% समाधान तो यही है। उनने हिंदू बनाओ या मुसलमान खत्म हो जाएगा। बात सुने। आपका प्रश्न समझ में आ गया, उत्तर सुन ले। उत्तर तो यही है जो आपने बोला है। मैं कई बार मेरे संगठनों के अंदर जब भाषण देता हूं तो वो कहते साहब कोई देखो धर्मांश के लिए भी कोई एक्साइटमेंट नहीं है, और है ना इस इशू पर अवेकनिंग नहीं है। मैंने कहा तुम शहर के हिंदुओं को देख करके अपना मानक तय मत करो, गांव का हिंदू बचाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो अभी भी रोबस्ट कॉमन सेंस जिसे कहते हैं। सर 100% 100% आपकी बात सही है, लेकिन एक राजस्थान के अंदर ये कहावत है, कमजोर घोड़ा और ताकतवर घोड़ा अगर आपके सामने दोनों रख दी जाए, आप किसको चुनेंगे? ताकतवर घोड़ा चुनेंगे। तो आज हिंदू धर्म ताकतवर है क्या? नहीं है। आपके पास आने का किसी को क्या लाभ है? आपके उपनिषदों का ज्ञान, आपकी गीता का ज्ञान है। ताकतवर है हिंदू, हिंदू को कमजोर किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि हम ताकतवर हैं, लेकिन हम दिख नहीं रहे ताकतवर। तो ताकतवर दिखने के लिए हमें क्या करना है? पहली बात तो संगठित। अब संगठित क्या होता है?
एक ही संगठन है, आर्थिक संगठन। वी शुड बी इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड इन 21st सेंचुरी। ये काम करने योग्य है। जब आप इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हैं तो आप अपने निर्धन हिंदू की रक्षा करने में सक्षम हैं। आज एक हिंदू की मृत्यु होती है, मैंने बताया था आपको, जब धर्मांश कोश 40 वर्ष का एक हिंदू एक एक्सीडेंट में मारा गया। मैंने अभी सैनी का उदाहरण दिया ना आपको, नूह दंगा में मारा गया। अगर कल को एक मिशनरी आता है उसके पास, ईसाई मिशनरी बाइबल देता है उसको और कहता है कि ये 15 लाख रुपए पकड़ और तुम्हारे साथ देवी देवता राक्षस है, जीसस का नाम लेना शुरू करे, आप किस मुंह से कहेंगे कि वो गलत है? चाहे तमिलनाडु जाए आप, गली गली में चर्च खुला हुआ, कहां से आ रहा है पैसा? समाज पैसा दे रहा है। मैं इससे अधिक आपको इशारा नहीं करता, जिसको जानना है वो मेरे पास आ जाओ, पूरी बात खोल के बता दूंगा। समाज को पैसा देना पड़ेगा। आप धर्म देखिए, पाकिस्तान के हिंदुओं की एक बंदे की नागरिकता की एप्लीकेशन फाइल करने में 3 घंटे लगते हैं। मैं प्रैक्टिस करूंगा या बैठ करके एप्लीकेशन भरूंगा? मेरी एप्लीकेशन नहीं भरी जाती। तो पेड एक वेतनशुदा व्यक्ति दिन के 4 एप्लीकेशन भर पाता है, और हम निकाल रहे हैं आज, जबकि ज्यादा निकालने चाहिए, 250 हिंदू प्रति माह पाकिस्तान से हम लोग निकाल रहे हैं। तो तभी संभव है ना जब वेतन पे इस वक्त 9 व्यक्ति निमित्त एकम संस्था के वेतन पर काम कर रहे हैं, सुबह शाम बैठे बैठे एप्लीकेशन भरते रहते हैं। ये पैसा कहां से आया मेरे पास? मेरे जीवन का पैसा मैंने कमाया है। मैं समाज से एक घेरा नहीं लूंगा, लेकिन इनके वेतन देने का पैसा मेरे पास नहीं है, वो पैसा धर्मांश से आया। समाज ने मुझे पैसा दिया, और मैं आपको सत्यनिष्ठा से बताता हूं, ईमान तो मेरे पास है नहीं, ईमानदार नहीं हूं मैं सत्यनिष्ठ हूं। सत्यनिष्ठा से आपको बताता हूं कि लगभग 1.5 लाख रुपए महीने के धर्मांश 2022 तक हमने कैलकुलेट किया था। 1.5 लाख रुपए महीने में हमने 12,000 हिंदू पाकिस्तान से निकाले। सामूहिक पैसे का ताकत बता रहा हूं। आप ताकतवर घोड़ा जिस दिन बनोगे उस दिन घर वापसी होगी, और घर वापसी के अलावा कोई समाधान नहीं है। पर उसके लिए आपके पास एक सेंट्रल कॉर्पस फंड होना चाहिए। चलिए, धर्मांश फाउंडेशन बहुत दूर है आपसे, दिल्ली में डॉक्टर, जयपुर में डॉक्टर, आप नहीं जानते। आप अपने समाज का धर्मांश फंड तो खड़ा कर दो। ब्राह्मण का ध्यान तो रख ले, जाट का ध्यान तो रख ले। मेरा वजन तो उससे कम हो जाएगा। 1 करोड़ जाट है यहां पर। अगर 1 करोड़ में से 1,100,000 रुपए महीने का धर्मांश दे तो कितना हुआ? 1 करोड़ रुपए महीने का पैसा आपके पास आता है। मुझे बताओ, कोई जाट अकाल मृत्यु मरता है, उसको तुरंत 20,000 रुपए महीने का आटे दाल पानी राशन का पैसा व्यवस्था करे, समाज करे। और क्या खर्च हुआ? 100 रुपए जेब से लगे। 2100 मैं दूंगा हर महीने जाट धर्मांश कोष में। मैं अभी घोषणा करता हूं, आप आओ, मैं स्वागत करता हूं आपको। माली आओ, तेली आओ, रेगर आओ, खटीक आओ, वाल्मीकि आओ, मैं सबके धर्मांश कोष बनाने को तैयार हूं। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा, उसकी जो सीड मनी है वो हम देंगे। और आना तो आपको पड़ेगा यार। अब खाना बना दिया, रोटी बना दी, सब्जी बना दी, निवाला बना के आपके मुंह में दे देंगे भाई, वो भी दे देंगे। और चबाना तो आपको पड़ेगा, पचाना तो आपको ही पड़ेगा। आप ताकतवर घोड़ा हो, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, लेकिन आप दिख कमजोर रहे हो। 120 करोड़ हिंदू, और हमारी छाती पर वक्फ बोर्ड एक्ट लागू किया गया। वो एक सॉवरेन एक्ट पार्लियामेंट में इसी बीजेपी जैन हिंदूवादी नेता खड़े थे वहां पर। किसी ने आकर बाहर कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया आपको कि ऐसा घृणित कानून पास किया गया है जो कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के बेसिक्स को पूरा नहीं करता। आपको मालूम है प्रिंसिपल साहब, आपकी ये जो जमीन है इसको वक्फ बोर्ड किसी भी तरह के ले सकता है। ये कानून है इस देश में। ताकतवर घोड़े, हमारी तो जड़ें काट दी गई हैं। एक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ आपको वक्फ बोर्ड एक्ट के बारे में बता, तो मरे हुए सोए हाथी की तरह नींद खुलती है समाज की। एक विष्णु शंकर जैन सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को फाइट कर रहा है, लाख रुपए मैं उनको फीस दे रहा हूं। और आपको थीम पार्टी है प्यारी है।
आपको बॉलीवुड की पिक्चरें देखनी है, आपको टीवी सीरियल्स देखनी है, आपको क्रिकेट में सट्टा लगाना है, बेटे को ये यूनिवर्सिटी भेजना है, बेटी को मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना है। कोई नहीं सोच रहा कि 10 वर्ष बाद जिस हवाई जहाज में बच्ची जाएगी उसमें जब 30% शांति दूत होंगे तो क्या पहुंच जाएगी वो? सोचना बंद कर दिया हमने। वक्फ बोर्ड एक्ट का पास होना प्रिंसिपल साहब हिंदू समाज की आंख में छुरा मारने जैसा है, और हम चल रहे हैं। मेरा नेक्स्ट एजेंडा इतिहास के पुनर्लेखन पर मैं दिल्ली की सड़कें जाम करूंगा। नेक्स्ट वक्फ बोर्ड एक्ट रिपील होना चाहिए। किसी भी समाज के अंदर इस तरह का ड्रैकोनियन एक तरफा कानून नहीं रह सकता। व्यभिचार है कानून व्यवस्था के साथ, और हिंदुओं के साथ भयानक दोगलापन है। तो घर वापसी होगी अगर हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, 25 वर्षों से मैं सारा कुछ स्टडी करने के बाद आपके पास धर्मांश का आइडिया लेकर आया हूं। मुझे आज तक किसी सभा में किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि हमारे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। अगर है तो मैं आपको फॉलो करूंगा। आप मुझे बताएं, जो आप आइडिया फॉलो देंगे मैं उसको फॉलो करने को तैयार हूं। लेकिन अगर आप इस बात पर सहमत हैं कि धर्मांश हमारी सब समस्याओं का समाधान है, तो फिर आप मुझे ज्वाइन करें। फिर कोई कारण नहीं बनता है कि आप 100 रुपए में, 100 रुपए तो मैं समझता हूं कि आपकी जेब पर डाका नहीं डाल रहा। अगर आप 100 रुपए महीने नहीं दे रहे, इसका एक ही मतलब है, या तो आप इतने आलसी हैं या फिर आप इस बात से सहमत नहीं है। तो सहमत नहीं है तो यार मैं इतनी दूर जयपुर से आके भौंक रहा हूं, मुझे अभी बताओ ना क्यों सहमत नहीं हो। मैं दोबारा आ जाऊंगा, आप आराम से सोच लो, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते, प्रिंसिपल साहब हम फिर बैठ लेंगे। आपके प्रश्न हो तो मुझे पूछिएगा, वरना मुझ पर विश्वास कर लो प्यारे हिंदुओं। मैं कैसे तुम्हें समझाऊं? मैं मेरे पास कोई दर्पण होता तो मैं शायद खोल के दिखा देता। जादू का होता था ना वो चुड़ैलों के पास में। विश्वास ही कर लो यार, 100 रुपए लेके भाग जाऊंगा, तुम्हारे क्या हो गया? सोचना किसी को भीख दी थी। लेकिन अगर ये 100 रुपए के कारण हमारी बच्चियां बच गई, हमारा धर्म बच गया, तो सोचो कितना सस्ता सौदा है। तो मेरा तो धर्मांश फाउंडेशन का जो मोटो है वो है 100 रुपए लगाओ, गर्दन और बेटी दोनों बचाओ। राइट, थैंक यू। जैसे ये धर्मांश में हम करेंगे योगदान, लेकिन कभी कभी विचार होता है कि हमारे बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं और वहाँ हिंदू जाते नहीं जाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं। और मेरी मतलब मैं जितना जानता हूँ वो शायद मुझे लगता है वो जो मैनेजमेंट में होते हैं वही खर्चा करते हैं, वो अपने घर चलाते हैं, वो समाज के लिए नहीं दे रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम तो जितेंद्र है। जितेंद्र, क्या करे जितेंद्र बताओ? नहीं, मैं तो ये मेरी पीड़ा है। जैसे खटश्याम जी है, शेखवाटी में है, तो बहुत ज्यादा यार मैं बोलूंगा तो फिर बात पहुंचेगी उन तक और फिर बोलना पड़ेगा। चोर है सब के सब, मौत का तांडव हो रहा है चारों तरफ। सूटकेस में हिंदुओं की बच्चियां मिल रही हैं। मैंने एक पत्रकार को पैसे दिए आज से 4 वर्ष पहले। 4 वर्षों से उसको 15,000 रुपए हर महीने की सैलरी देता हूं। मैंने कहा आप डॉक्यूमेंट करिए कितने हिंदुओं की हत्याएं मुसलमानों के द्वारा इस देश के अंदर पिछले मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद की गई है, पॉलिटिकल मर्डर्स। वो आंकड़ा गूगल डॉक्यूमेंट है, मैं आपको भेज दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे जुड़े, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। पता है कितने हिंदुओं की हत्या हुई है? 550 हिंदुओं के घर बर्बाद हो गए। जलते घर को देखने वालों, पुरुष का छप्पर आपका है। हम सोच रहे हैं उसका घर जला। पाकिस्तान तो पता नहीं कहां है। पाकिस्तान में हिंदू है भी या डॉक्टर साहब यार थे भी यार केकरो है फालतू थान केलो है ते थान को भी प्यार कर रहे हो। तो इस देश के मठाधीश और धर्माचार्य मेरा मुंह मत खुलवाओ, क्योंकि हिंदू मेरा मांस नोचने आ जाते हैं कि आप हमारे धर्माचार्य के बारे में ऐसे नहीं बोलेंगे। मैं तो कहता हूं ये अधर्माचार्य हैं। मैं इनसे पैसे की अपेक्षा नहीं करता। ये तो इतने आत्माविहीन लोग हैं, ये सत्य तक नहीं बोलते। अभी क्या हुआ 22 जनवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर इस देश का एक शंकराचार्य कहता है ये नीची जाति के हैं। जिस आदमी के कारण राम मंदिर मिल रहा है हिंदू समाज को, उस देश का शंकराचार्य उस व्यक्ति को कहता है वो नीची जाति का है। तो सोचो ये नीची जाति वालों के साथ क्या व्यवहार करते होंगे। और ऐसा अगर हिंदू धर्म है तो साला कल मरता, कल मिटता, आज मिटे।
मैं उस हिंदू धर्म को बचाने नहीं निकला हूं, मैं उस हिंदू धर्म को बचाने निकला हूं जिसकी रक्षा महाराणा प्रताप और महाराणा हमीर सिंह ने की थी। मैं उस हिंदु धर्म को बचाने निकला हूं जहां कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया असतो मा सद्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर चलूं, मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर चले। मैं उस हिंदू धर्म को बचाने निकला हूं जो उपनिषद और भगवत गीता में जीता है, जो जाट राजपूत और ये व्यर्थ की बातें नहीं करता। किसी भारत के हिंदू धर्म के स्क्रिप्चर में, शास्त्र में जाति भेद नहीं है। मैं उस दिन हिंदू धर्म छोड़ देता अगर कोई मुझे ये कहता कि इसको इस रंग का या इस जाति का होने के लिए मार डालो, मैं उस दिन हिंदू धर्म छोड़ देता। लेकिन मैंने छान मारा पूरा हिंदू धर्म से विराट, हिंदू धर्म से उदार, हिंदू धर्म से सुंदर कोई जीवन की विचारधारा नहीं है। तो जो व्यक्ति उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी है वो गेरुआ वस्त्र में बैठा हुआ तोंदू है। 1 दर्जन धर्माचार्यों के पास मैं पाकिस्तान के हिंदुओं को लेकर गया, किसी के मुंह से ये नहीं निकला कि डॉक्टर साहब हम अपना मंच देते हैं, आप इन हिंदुओं की व्यथा सामने जो 10,000 भेड़े बैठी हैं इनको सुनाओ। वो बकवास है, आपने प्रसाद पा लिया, आपने ठाकुर जी के दर्शन कर लिए, तो पढ़ा लिखा डॉक्टर ठाकुर जी के दर्शन करने आ रहे। ये बिलख रहे हिंदू, इनके सर पे हाथ रखो। एक दीदी मां साध्वी ऋतंबरा ने रखा। आज दीदी मां साध्वी ऋतंबरा 5 लाख रुपए निमित्त एकम को प्रति माह देती हैं। और रात को 2 बजे फोन आ जाएगा, डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आ रही, किसी बच्ची की इज्जत लूट रही है। मैं भी रोता हूं, वो भी रोती है। मैं कहता हूं हाँ दीदी माँ, ये है भाग्य हम हिंदुओं का, ऐसी करुणावान, ऐसी प्यारी महिला हमारे बीच में। तो मैं मानता हूं कि सारी कुएं में भांग नहीं पड़ी, कुछ है प्रज्ञावान संत, देवकीनंदन ठाकुर हमारी बात करते हैं। तो हम ऐसे संतों को ढूंढे जो इस विषय पर हमारी सहायता करें, क्योंकि संत कौन? संत जो करुणा ही नहीं है जिसमें, वो काय का संत, जिसमें प्रेम ही नहीं है। अरे यार फिर तो तुम संसारी रहते ना, ये क्या नाटक किया था भुगला भुगला करने का। सो हमें ताकतवर घोड़ा बनना है, हम ताकतवर घोड़ा हैं। हमें सिर्फ 100 करोड़ रुपए महीने की फंडिंग चाहिए और हिंदू धर्म विश्व गुरु का स्थान पाकर रहेगा। ये मेरा अखंड प्रतिज्ञा है, आपको विश्वास करिए मेरा। तो इसलिए हार कोई विकल्प नहीं है। प्यारे हिंदू सनातनी बंधुओं, आप सब लोग इतने प्रेम से, इतने देर से मेरे भावुक भाषण को सुन रहे हो, भारी पड़ गया होगा आप पर। थोड़ा रिलैक्स करते हैं, बुक साइन वाइन करते हैं, चाय वाय पीते हैं। जयपुर आइए, फोन करके मुझे, आप सबका स्वागत है। आपको इन विलक्षण लोगों से मिलवाऊंगा, हम सब बैठ के चाय पियेंगे, आपको मजा आ जाएगा। ऐसी देसी बातें करते हैं ये लोग, अजीब सी सिंधी हिंदी मिक्स होकर ऐसी भाषा में बोलते हैं। आपके लिए वो एक संडे होगा जो आपका जीवन बदल देगा।